और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बीएचयू परिसर में एक बार फिर से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना को अंजाम दिया है दबंग छात्रों ने ही। हालांकि ये मामला 1 नवंबर का है, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर लंका थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बीएचयू में आकर के उन्होंने अपने LBS एक हॉस्टल है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, वहाँ के लड़कों को कॉल किया। वहाँ से लगभग 15-20 लड़के आए, 15 से 20 तक की उनकी गिनती थी। आते ही उन्होंने जो मेरे साथ जो फीमेल्स थी उनको धक्का दिया, उनको गिराया। ये चीज़ें जैसे ही मैंने देखी, मैंने विरोध किया इस चीज़ का। तो बीएचयू परिसर में छेड़खानी की गई है और छेड़खानी करने वाले कोई बाहर से नहीं, स्टूडेंट्स ही थे। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, और क्या कुछ अपडेट्स हैं इस मामले में? जीनत, अगर बता दूं तो अपडेट ये है कि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि जिस बीएचयू परिसर में सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी बीएचयू परिसर के LT1 चौराहे के पास ये घटना होती है और घटना के दौरान वहां पे बताए जो पीड़ित छात्र है और उसकी जो पीड़ित छात्र है वो बता रहे हैं कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो लोग हैं वो भी पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद भी जो आरोपी छात्र हैं, जो जिन पर आरोप है, वो घटना के 2 दिन हो गए, अभी तक पुलिस की पहुंच से क्यों दूर है। और इसके साथ ही जब परिसर में इस तरह की घटना हो जा रही है तो फिर सुरक्षा के दावों का क्या मतलब है, ये सारे सवाल है। जीनत, घटना 1 नवंबर की रात की है। एक बीएचयू IIT का छात्र अपने 2 महिला मित्रों के साथ ढाबे में खाना खाने जाता है। उस दौरान वहां पे लोग पप्तियां कसते हैं और वहां से वो निकलकर जब बीएचयू परिसर में पहुंचता है तो फिर वहां पे जो पीड़ित छात्र है उसके बताए अनुसार जो बीएचयू उसके साथ जो दोनों छात्र जो महिला मित्र थी वो बीएचयू की पूर्व छात्राएं बताई जा रही हैं। और वहां जब वो परिसर में पहुंचता है तो वहां पे भी उसके साथ मारपीट की घटना घटती है। उस दौरान जब वो भागता है उसके बाद उसका आरोप यह है कि उसके साथ जो साथी छात्राएं हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी छेड़छाड़ की घटना की जाती है। इसके बाद छात्र जब लंका थाने में तहरीर देता है और अब पुलिस जांच में जुटती है। लेकिन सवाल यह है कि बीएचयू परिसर में सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के तमाम दावे किए जाते हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है और बीएचयू प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। और इसके साथ ही जो आरोपी छात्र हैं उनको जल्द से जल्द उनकी पहचान कर उनको किस तरह से रोका जाए, आगे की घटनाएं इस तरह की ना हो, इनको रोका जाए और उनकी गिरफ्तारी हो और आगे की चाहे जो भी चीजें इस पूरी जांच प्रक्रिया में सामने आए, इसको करने की जरूरत है। जीनत, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आखिर में कहीं ना कहीं एक सख्ती भरा कदम उठाने की जरूरत तो है ही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात राम मंदिर की कर लेते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों की बैठक आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रही है। इस बैठक में देश भर के प्रमुख संत राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रयागराज कुंभ में साधु संतों के जमावड़े से पहले दिल्ली में साधु संतों का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर से 3000 प्रमुख संत इकट्ठा हो रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संतों को निराश किया है। इस निराशा के बाद संत क्या फैसला लेंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन कोई बड़ा फैसला तो जरूर होगा। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ये ऐसा मामला नहीं है कि इसको आप यूं ही सुन ले, इस पर मंथन की जरूरत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी का पहला हफ्ता तय किया और तब डिसाइड ये किया जाएगा कि इसकी रेगुलर सुनवाई होगी या फिर पहली बात तो ये कि इसकी रेगुलर सुनवाई होगी या नहीं। दूसरी बात ये कि बेंच, क्या यही बेंच रहेगी या किसी और बेंच को ये केस ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है कि इसकी अर्जेंट सुनवाई की जाए, इस पर मंथन की जरूरत है। अब साधु संत जो समाज है वो नाराज है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब ठीक नहीं किया और अब नाराजगी दिखा रहे हैं। और आज महामंथन हो रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और फैसला लेंगे कि आखिर क्या किया जाएगा। हालांकि यूपी में एक भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनाने का ऐलान हो सकता है, लेकिन साधु संत आज क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले शुक्रवार को आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में विषय आकर भी 6-7 साल हो गए। 2010 में वो लखनऊ बेंच का निर्णय आया था, उसके बाद 2011 में अपील हुआ
आज 7 साल हो गए। लंबी प्रतीक्षा की। हम चाह रहे थे, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनने से इनकार किया और उसको एक अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय और न्यायालय के प्रायोरिटी में अग्रक्रम में नहीं आ रहा है, यह बहुत आश्चर्यजनक भी है, वेदनाजनक भी है और उसके कारण हिंदू समाज आज अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। अविनाश तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अविनाश, तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी बैठक के महामंथन हो रहा है, अभी तक क्या कुछ सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है? आप वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल जीनत, यहाँ पे तकरीबन पूरे देश भर से 3000 साधु संत आज जुटेंगे। दिल्ली में फिलहाल तैयारी बड़े जोर शोर से है। कई शंकराचार्य भी यहाँ पे आएंगे, इसके अलावा कई महामंडलेश्वर भी आएंगे। कई सारे साधु संत अभी दिल्ली पहुँच रहे हैं, कई सारे हम लोग के साथ भी उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पे जो है मंदिर निर्माण के लिए क्या कुछ बैठक में होना है? मैं महामंडलेश्वर महंत राम शरण दास जी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ और इस कार्यक्रम में पूरे देश से वरिष्ठ धर्माचार्य पधार रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि पर हम लोगों का एक राय है कि श्री राम जन्मभूमि अविलंब निर्माण होना चाहिए। इस बारे में जिस प्रकार से कोर्ट ने इस निर्णय को विलंब करने का प्रयास किया है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुओं की जनभावना को देखते हुए हमें अविलंब राम मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग कार्य करेंगे और अविलंब राम मंदिर बने, ये हम लोगों की सभी धर्माचार्यों की इच्छा है, सभी राष्ट्रीय संतों की, सभी महामंडलेश्वरों की, सभी जगत गुरुओं की ये बहुत समय से आकांक्षा है कि इस राष्ट्र के गौरव और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अविलंब जन्म स्थान बने। इस बारे में हम सब एक राय हैं। सरकार से भी आप लोगों की कोई मांग है कि सरकार इस पे कोई पहल करे? जैसे कि कानून लाने की बात चल रही है, तो क्या इस पे आप लोग भी जोर डालेंगे कि सरकार जल्द से जल्द कानून ले आए? अब हमारी नज़र तो सरकार के ऊपर है, ये है कि सरकार अध्यादेश ला करके अविलंब इस कार्य का निर्माण हो, क्योंकि इतने वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंतजार करते करते हमारी कई पीढ़ियां समाप्त हो गई और संतों का धैर्य खो चुका है। संत अब धैर्य धारण करने के उसमें नहीं है। अब तो हमें निर्णय चाहिए और अविलंब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे और भी कई सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? क्या आप लोग भी यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में आए हुए हैं? मैं मिशन मोदी अगेन पीएम, हमारा एक संगठन है, सामाजिक संगठन जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहा है। हम उसके कार्यकर्ता हैं और इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ की जो भी अतिथि व्यवस्था है, यहाँ जो व्यवस्थाएं, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वो सब में हम लोग रहेंगे और संतों की सेवा में हम सब पूरा कार्यकर्ता 200 कार्यकर्ता हैं, पूरे देश से आए हैं और दिल्ली प्रदेश से भी हैं। तो संतों की सेवा में हम सब लोग रहेंगे 2 दिन। जिस प्रकार से पीएम मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं और अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं दिखी राम मंदिर को लेकर। देखिए, सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं हैं और मोदी जी संविधान से बाहर कोई भी कार्य कभी करते नहीं है, ना उन्होंने गुजरात में रहते हुए किया, ना अब करेंगे। जो भी संविधान संगत जो होगा वो निर्णय जरूर होगा और हमें अपने नेता पे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने 2014 में वायदे किए, चुनाव आने से पहले वो सारे पूरे हो जाएंगे। कह रहे कि मोदी जी संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं, न्याय संगत जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही मान्य होगा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? देश काल और परिस्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि अब केवल अध्यादेश के अलावा अभी तत्काल में कोई हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से टालम टोल ये रवैया चल रहा है और आतंकवादियों के लिए और अन्य देश में कई ऐसी घटनाएं हुई कि रातों रात कोर्ट खुल जाता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के लिए बार बार आगे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। तो ये तो हमें लगता है कि हमारे साथ कहीं पर ये अन्याय हो रहा है। तो क्या इस अन्याय के लिए आप मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के पास भी जाके आवाज उठाएंगे, या मोदी जी के खिलाफ भी अगर मोदी जी इस पे कुछ नहीं करते हैं तो क्या मोदी जी के खिलाफ भी कोई पहल होगी? यदि आवश्यकता पड़ी और मोदी जी पर हमें भरोसा है और यदि उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा तो निश्चित रूप से मोदी जी के भी खिलाफ में जा सकते हैं, क्योंकि राम में हमारी आस्था है। हमारी आस्था किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, हम राम के उपासक हैं और राम में हमारी आस्था है। तो राम के विरुद्ध और राम मंदिर के विरुद्ध जो भी जाएगा उसके हम विरुद्ध हैं।
यहाँ पे कुछ महिला संत भी आई हुई हैं। आप लोग कहाँ से आई हुई है और कितना बड़ा आपके लिए ये है कि आप लोग भी राम मंदिर के उसमें रहें? हम लोग भी गुरुजी के शिष्य हैं। हम लोग गुरुजी के साथ ही आए हैं यहाँ पे सभा में हिस्सा लेने के लिए। अभी तो हम शिष्य हैं गुरुजी से, अभी राम जी के बारे में सीख ही रहे हैं। तो गुरुजी के साथ जितना सहयोग होगा हम राम मंदिर के लिए करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर मोदी कानून नहीं लाते हैं राम मंदिर पे तो संत जो है मोदी का विरोध करेंगे। क्या आप लोग भी संतों के साथ हैं? नहीं, संत विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यह कि संत महात्मा जितने भी हैं ना, उनके मोदी जी के अंदर ऊर्जा शक्ति इतनी भरेंगे कि उनकी भी शायद मानसिक जो चीज़ है वो मतलब सही से मतलब हो जाए और संतों की भावनाओं को समझ करके वो भी कोई अध्यादेश ले आए, इसलिए राम मंदिर में सहयोग हो। बाबा जी, अगर चुनाव से पहले अध्यादेश, अविनाश आपके पास आएंगे, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार वो भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। सवाल है कि सादुद्दीन अवैसी ने ये कहा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदू भावना के अनुसार नहीं जाएगा, इसके ऊपर आपका हिंदू भावना के अनुसार नहीं जाएगा तथ्यों के साथ तो जाएगा, और हम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट कोई फैसला दे तब तो मानेंगे, और कोर्ट फैसला देने को तैयार नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जजों के कलेजे में दम नहीं है कि वो फैसला सुना सके। इसलिए हमें आगे बढ़ करके कि पार्लियामेंट कानून लाए, या तो 92 जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी तो उसके लिए संसद और न्यायपालिका दोनों जिम्मेदार होंगे। तो रिएक्शंस आ ही रहे हैं अविनाश, जो आप भी वहां पर लोगों से बात करते कुछ मिले जुले ही हैं, लेकिन एक बात जो बार बार नजर आ रही है सबकी बातों से वो ये कि इस बार तमाम साधु संत, चाहे वो महामंडलेश्वर हो या फिर आपने जिन लोगों से बात की हो, वो मानने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि भाई राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। जी बिल्कुल जीनत, इसी को लेकर आज यहाँ पे ये लोग धर्मादेश जो बुलाया गया है, देश भर से जितने भी साधु संत हैं लगभग 3000 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इसी पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से फैसले में देरी कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख पे तारीख मिल रही है उस पर अब आगे क्या निर्णय लिया जाए। क्या सरकार पर दबाव डाला जाए कि अध्यादेश लाया जाए, या फिर सरकार से ये मांग की जाए कि कानून बनाया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सरकार अपनी तरफ से जो है पहल करे। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लगातार मामले को टाल रहा है, अब साधु संतों का यही कहना है कि बहुत दिन हो गए हैं और हम लोगों को उम्मीद थी इस सरकार से भी और कोर्ट से भी कि कोर्ट से हमारे फैसला आएगा, राम मंदिर पे आएगा और जल्द इसका निर्माण होगा। लेकिन जब फैसला ये टल रहा है तो उसी को लेकर आज सारे साधु संतों ने एक बैठक बुलाई है और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए कि जब 2019 का चुनाव भी है और 2019 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से सरकार भी अब राम मंदिर का राग अलापने लग गई है, कई सारे बीजेपी के नेता भी अब राम मंदिर का जिक्र करने लगे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या पहल करती है सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण को लेकर, ये भी उस पर भी एक चर्चा करेंगे। और सरकार किस प्रकार से इस मंदिर के निर्माण में भूमिका निभा सकती है, इस पर भी ये लोग चर्चा करके सरकार के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश करेंगे। सरकार जल्द से जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में पहल करके फैसला सुप्रीम कोर्ट में ले आए, या फिर अध्यादेश लाकर कानून बनाकर इस पे जो है ये राम मंदिर के निर्माण। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी सुनाते हैं। महाराज ने इसको स्थापना की और पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज भी उस समय इस समिति के संस्थापक सदस्यों में से रहे। तो पूरे देश का जागरण करना है। आज जो एक धर्मादेश करके हमने एक आहूत किया है पूरे देश के संतों को, सभी संप्रदाय के संतों को, आचार्यों को, जगत गुरुओं को, कि वो बैठें। मुख्य बात यह थी इस देश की वर्तमान स्थिति में पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार से फतवों का एक दौर चला मस्जिदों से और चर्चों से पत्रों का दौर चला कि हिंदूवादी संस्कृति को समाप्त करने का एक कुचक्र चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और इसमें पूरे विश्व के काफी देशों के लोग इस षड्यंत्र में कुचक्र में शामिल भी है। आखिर वो भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, हम भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। अखिल भारतीय संत समिति इस संस्कृति को बचाने का काम करती है, पर्यावरण को बचाने का काम करती है, बेटी को बचाने का काम करती है, गाय को बचाने का काम करती है, धर्म को बचाने का काम करती है, राष्ट्र को बचाने का काम करती है। तो क्या फतवों से ये देश चलेगा या चर्चों से पत्र के इटली या पोप इसको चलाएंगे? तो अगर इस देश के अंदर भारत
है और ये संत हैं, तो ये देश संतों के हिसाब से चलना चाहिए, संतों की परंपरा से चलना चाहिए, वेद की परंपरा से चलना चाहिए, पौराणिक परंपराओं से चलना चाहिए, संस्कृति और संस्कारों के आधार पर चलना चाहिए। यहाँ अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए। यहाँ षड्यंत्रों की बू आती है, उसको समाप्त करना है। हिंदू वेश के अंदर छदम जो है, पादरी है या मौलाना है, किस प्रकार से हमारे महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। लव जिहाद जैसे मुद्दे इस देश के अंदर आपके सामने हैं। घुसपैठ यहाँ निरंतर बढ़ती चली जा रही है। रोहिंग्या यहाँ पर आकर के बसेंगे, एनसीआर को कोई मानेगा नहीं। तो इस प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति जागरूक है और ये देश के सभी संत यहाँ 3 और 4 नवंबर 2 दिन बैठ करके चिंतन करेंगे और देश के लोगों को धर्म क्या कहता है, धर्म की क्या सोच है, धर्म का क्या आदेश है, यहाँ धर्म आदेश का जो उद्घोष होगा, जो अखिल भारतीय संत समिति के भारत। तो तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अविनाश, लेकिन एक बात जो अभी के रिएक्शन में हमने सुनी वो ये कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी संत समाज चर्चा कर रहा है जो यकीनन 2019 को प्रभावित करेगा, उसमें भी चर्चा का विषय रहेगा। चाहे आप गाय का जिक्र कर रहे हो, चाहे आप एनसीआर पिछले दिनों जो कुछ इश्यूज उठे हैं उनका जिक्र करें हम। जी बिल्कुल जीनत, लेकिन इनका जो मुख्य एजेंडा है वो यही है कि किस प्रकार से जो है राम मंदिर के निर्माण हो। इनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि राम मंदिर के निर्माण में देरी क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों हो रहा है। इसके अलावा ये लगातार जो है, चाहे वो एनसीआर की बात हो, चाहे ये फिर जो है इसकी गौ रक्षा की बात हो, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इनका जो मुख्य एजेंडा है वो राम मंदिर को लेकर है। इनमें हम एक बातचीत और करते हैं। आपको लगता नहीं कि 4 साल मोदी सरकार को आए हो गए, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 सालों से ये फैसला जो है तारीख पे तारीख मिल रही है, तो फिर ऐसे में 2019 के चुनाव के मद्देनजर या उसके पहले ही ये क्यों राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन तेज हो रहा है? नहीं, ये सदैव जो है तो आज से नहीं, आंदोलन अभी चुनाव के कारण से नहीं तेज हो रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्य बहुत दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और जो भी कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, हम तो सभी सरकारों से यही मांग करते रहे कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो। अभी तक कोर्ट का था तो कोर्ट भी जो है तो टाल मटोल रवैया अपनाए हुई है, इसलिए अब हम संघर्ष के अलावा और हमारा कोई रास्ता अब बचा नहीं है। आप लोग इतने सालों से बैठक कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर, लेकिन कई बार मामला टल जाता है, कभी सरकार के दबाव में आप आ जाते हैं, कभी कोर्ट का फैसला को जो है मान्य करने के लिए कहने लग जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या करेंगे आप कि जो है राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा? समझौते का रास्ता जब खत्म हो जाता है तब संघर्ष का रास्ता शुरू होता है। समझौता हर समय सरकार से किया गया है और कोर्ट की भी बात मानी गई है, लेकिन अब ये पूरा अखिल भारतीय संत समिति की बैठक है, पूरा संत समाज इस पर निर्णय लेगा और जो भी सामूहिक निर्णय होगा उसी पर अब आगे कार्य होगा। बल्कि हम लोगों तो निश्चित कर रखा है कि इसमें सरकार अध्यादेश लाए और राम जन्मभूमि का निर्माण हो, क्योंकि इस दुनिया में राम जैसा किसी का चरित्र रहा नहीं और वो आदर्श महापुरुष भगवान श्री राम रहे हैं। उनसे बढ़कर के भारत की और कोई गरिमा और महिमा वाला कोई महापुरुष हुआ नहीं है। बाबा जी, 1992 में आप भी रहे होंगे जब मस्जिद गिरी थी। 92 से लेकर अब तक मंदिर निर्माण की लगातार बात चल रही, मामला कोर्ट में है, चाहे वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में। क्या बदलाव आप देखते हैं और अब आंदोलन से क्या हल निकलने वाला है? ऐसा आंदोलन अभी हम लोगों ने किया नहीं जैसा आप करने जा रहे हैं। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। कई तरह के रिएक्शंस जो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, फिलहाल तमाम लोगों से बातचीत के लिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और जिसकी सुनवाई अब जनवरी 2019 में होनी है। ऐसे में योगी सरकार ने एक और मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मंदिर से पहले भगवान राम की मूर्ति 152 मीटर की बनाई जाएगी। राम की मूर्ति बनाने पर 2500 करोड़ का आएगा खर्च। देव दिवाली के मौके पर हो सकती है घोषणा। यूपी पर्यटन विभाग ने तैयार की रूपरेखा। राम मंदिर के निर्माण में लगातार हो रही देरी से साधु संतों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है और आरएसएस ने भी राम मंदिर को लेकर सरकार को अध्यादेश लाने की सलाह दी है।
ऐसे में योगी सरकार राम मंदिर के निर्माण से पहले ही भगवान राम की एक भव्य मूर्ति बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति दुनिया भर में भगवान राम की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति होगी, जिसकी ऊंचाई 152 मीटर की होगी और मूर्ति के निर्माण पर लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपी का पर्यटन विभाग इसके लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि देव दिवाली के मौके पर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। आपने पिछली बार घोषणा की थी कि अब अयोध्या में राम की मूर्ति लगेगी, इसकी शुरुआत कब होगी? क्या आप देव दीपावली में जाएंगे तो होगी? अभी तो हमारी दीपोत्सव का कार्यक्रम है, हम उसकी तैयारी में लगे हैं। विश्वास करिए आगे जो होगा अच्छा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, इससे पहले सरकार मूर्ति लगा देना चाहती है जिससे लोग कम से कम आश्वस्त रहें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस कार्यक्रम सब कार्यक्रम अपने एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में सीएम योगी ने भगवान राम की मूर्ति पर साफ तौर पर भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन इशारा अवश्य किया है। देव दिवाली पर सीएम योगी अयोध्या आने वाले हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक की पहुंच रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस समारोह में सीएम भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाने की घोषणा कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से अजीत सिंह की रिपोर्ट। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का दावा है कि दीपावली पर प्रदेश के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। महेंद्रनाथ पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। ध्यान होगा पिछली बार भी दीपावली श्री राम राज्याभिषेक की तरह योगी आदित्यनाथ जी ने मनाई थी और देश ने इसको बड़ा अच्छा महसूस किया। योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत हैं। निश्चित तौर से उनके मन में कोई अयोध्या एक बहुत बड़ा भगवान राम का जन्म स्थान, बहुत बड़ा देश का तीर्थ है, उसके लिए निश्चित उन्होंने योजना बनाई है खुशखबरी की। तो दिवाली आने दीजिए, खुशखबरी की प्रतीक्षा करिए। अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू होने जा रहे दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार अयोध्या का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। सज रही है अयोध्या नगरी, राजा राम के स्वागत की तैयारी। अयोध्या में ये दीपावली कई मायनों में खास होगी। रामचंद्र के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बार ऐसी रोशनी होगी जो सदियों तक याद की जाएगी। प्रशासन भी जी जान से सभी कामों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ये एक गौरवशाली क्षण है अयोध्या के लिए, अयोध्या के नागरिकों के लिए, और मैं समझता हूँ विश्व के समस्त फैले हुए जो हिंदू समाज है उसके लिए भी ये गौरवशाली क्षण होंगे। दीपोत्सव में योगी जी ने जो शुरुआत की है वह इतिहास बदलने का कार्य किया है। इस बार कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला किम जोंग सूक चीफ गेस्ट होंगी। इसके अलावा यूपी समेत कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव में शामिल होंगे। 3 लाख दिए जलाकर सरयू तट को रोशनी से नहलाया जाएगा। देख रहे होंगे अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से 9 बार अयोध्या आ चुके हैं। वो अयोध्या के प्रति कितना संवेदनशील, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा सरयू जी से लेके रामकथा पार्क पूरी अयोध्या LED लाइट से जगमगा रही है। दीपोत्सव इस बार 3 दिन तक चलेगा और 4 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। रामायण पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। राम और सीता के भव्य स्वरूप को दिखाया जाएगा। साथ ही राम का राज्याभिषेक भी किया जाएगा। राम की पैड़ी पर वाटर शो और आतिशबाजी की भी व्यवस्था की गई है। इस बार ऐसी दीपावली होगी जैसे त्रेता युग में भी नहीं हुई होगी। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अपने पूरे चरम पर है। इसी कड़ी में शुक्रवार की रात राम की पैड़ी पर रोशनी से गुलजार LED लाइट्स के माध्यम से मंदिर में प्रकाश की व्यवस्था की गई, जिसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। 4 नवंबर से यहां 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन होना है। उसी की तैयारियों में बाकायदा प्रशासन ने कमर कस रखी है। इसी क्रम में राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल तकनीकी कारणों से यहां पर विश्व रिकॉर्ड स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार दोबारा कोशिश की जाएगी।
अयोध्या की राम पैड़ी ही ने पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है और ये त्रेता के बाद ये आज पहला ये नज़ारा है जो आज दुल्हन की तरह दिख रहे। अयोध्या वासी इससे बड़े खुश हैं। दीपोत्सव की गवाह बनने जा रही है अयोध्या की राम की पैड़ी। भव्य दिव्य महोत्सव दीपोत्सव का आयोजन यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 6 तारीख को सारा मंत्रिमंडल कोरिया की प्रथम महिला के साथ राम की पैड़ी पर उपस्थित होगा और इस राम की पैड़ी को दुल्हन की तरीके से सजाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में पूरे राम की पैड़ी को सजाया गया है। LED लाइट लगाई गई हैं, लेजर शो का रिहर्सल किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में भव्यता और दिव्यता देने के लिए सरकारी महकमे ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि ये एक बड़ा आयोजन है और इसमें मामूली चूकें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं, ये माना जा रहा है कि त्रेता युग का एक बार अवतरण फिर होगा। इस कलयुग में लोग राम का राज्याभिषेक फिर देखेंगे और इसको देखकर अयोध्या के साथ साथ यहाँ के श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी मन मुदित हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। तो सज रही है सरयू नगरी बेहद ही महत्वपूर्ण। पिछले साल भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस बार भी, और क्योंकि पहली बार हो रहा था, इस वजह से कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन इस बार जो है उन बची हुई कमियों को भी पूरा जो है वो किया जा रहा है और माना जा रहा है कि विश्व रिकॉर्ड जो है वो यकीनन कायम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम राजस्थान के जालौर पहुंचे, जहां से उन्होंने भैरूनाथ अखाड़ा पहुंचकर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद सीएम योगी ने सरुपुरा रोड पर एक धर्मशाला का उद्घाटन किया और मलकेश्वर मठ प्रांगण में एक धर्म सभा को संबोधित किया। योगी ने कहा है कि वो 6 नवंबर को अयोध्या जाएंगे, जहां छोटी दीपावली पर भगवान राम पर भव्य आयोजन जो कार्यक्रम है वो वहां पे वो शरीक होंगे। योगी ने देश में जातियों के आधार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे देश कमजोर होगा। मुख्यमंत्री बीकानेर में एक धार्मिक समारोह में शामिल होंगे। आज राजस्थान की धरती से ज्यादा त्याग और बलिदान की कीमत किसने चुकाई है? यहां का बच्चा बच्चा देश और धर्म के लिए जिया है, उसके लिए बलिदान हुआ है, उसने अपना पूरा जीवन इस देश और धर्म के लिए जिया है। इसलिए राजस्थान से बढ़कर के त्याग और बलिदान की परंपरा कोई दूसरा नहीं जान सकता। कहीं भी विभाजन करने वाले ताकतों को कभी वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो विभाजन कर रहा है, जो फूट डाल रहा है, जो तोड़ रहा है, पूछिए ना पाकिस्तान में क्या हाल हो रहे हैं। जो बचे खुचे हिंदू हैं पाकिस्तान में, उनकी क्या दुर्गति हो रही है। वहां पे कोई धर्मनिरपेक्षता का नारा दे रहा है क्या? अफगानिस्तान में जो बचे खुचे सिख परिवार बचे हैं काबुल में, उनके बारे में कोई धर्मनिरपेक्षता की बात वहां बोलता है क्या? बांग्लादेश में बोलता है क्या? यहां पर लोग जाति के आधार पर आपको इसलिए बांटना चाहते हैं जिससे आपको कमजोर किया जा सके।